हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। कौन सा है बेटा नियम? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं आ गई हैं तो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक्स कुछ जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे चाहे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या आपका अति लघु हो या लघु हो या आपका दीर्घ हो, कोई ना कोई आपका पूछा अवश्य जाता है। और जब आपको टॉपिक क्लियर होगा, मान लीजिए सीमांत उपयोगिता का आपको अगर अर्थ पता है, यदि आपको अर्थ पता है तो आप उस टॉपिक के बारे में कुछ अवश्य लिख पाएंगे, जरूर लिखेंगे, जिससे कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसका मतलब क्या है? जब हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, क्या है? जब हम किसी भी वस्तु या पदार्थ की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं तो प्रत्येक नई इकाई की उपयोगिता, तो क्या है? प्रत्येक नई इकाई की उपयोगिता उससे पहले वाली इकाई से कम होती जाती है। इसका क्या मतलब है कि जो वस्तु हमने पहले उपभोग की है उससे हमें उपयोगिता अधिक प्राप्त होती है, और उसके बाद जैसे जैसे उसका क्रम घटता जाता है तो हमारी उपयोगिता भी क्या होती है? कम होती है। इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब हम इसी टॉपिक को कुछ तालिका द्वारा एग्जाम्पल के रूप में इस प्रकार से स्पष्टीकरण करते हैं जिससे कि आप आसानी से सरलता से इस टॉपिक को समझ सकें। मान लीजिए इसमें हमने ली है रोटी की इकाइयाँ। आप किसी भी वस्तु या पदार्थ को ले सकते हैं। मान लीजिए आपने सेब ले लिए हैं, संतरे ले लिए हैं, कुछ भी केले की इकाइयाँ ले ली हैं, तो वो रोटी की इकाई जो ली है वो उसका क्रम कितना है? 7 इकाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ भी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 7 इकाई ही लेनी है। 8 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, केवल आपको क्लियर करना है। सेकेंड कॉलम है आपका प्राप्त सीमांत उपयोगिता, यानी इन इकाइयों से हमें जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। किसके द्वारा? तालिका द्वारा स्पष्टीकरण। ठीक है, ओके। तो पहली इकाई, पहली रोटी का जब हमें भूख लगी है किसी को भी, तो पहली रोटी का जब हम सेवन करते हैं तो उससे हमें जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई उसका गुण कितना है? 8 इकाई के बराबर। ठीक है, भूख तेज लगी थी इसलिए उसको हमें उपभोग करने से 8 इकाई के बराबर। जैसे ही दूसरी इकाई का सेवन करेंगे तो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कितना हो गया? 7। तीसरी इकाई पे कितना हो गया? 5। 4 इकाई पे कितना हो गया? 3। और 5 इकाई पे कितना हो गया? 1। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाया गया है कि हमें जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है, सीमांत उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है वो कैसी है? धनात्मक। स्थिति भी क्लियर हो गई है। उसके बाद छठी इकाई का जैसे ही आप सेवन करेंगे तो आपको उससे उपयोगिता नहीं प्राप्त होएगी। तो छठी इकाई पे क्या दिखाया गया है? 0, यानी कि शून्यात्मक उपयोगिता प्राप्त हो रही है। उसके बाद जैसे ही आप 7 इकाई का उपभोग करेंगे तो आपको ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि आपका पेट भर चुका है और अब उसके बाद अगर आप उसका सेवन करेंगे तो आपका पेट खराब भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, दस्त भी लग सकते हैं। इसलिए हमें उतनी ही रोटी की इकाइयों का सेवन करना है जितनी मुझे
भूख है। तो धनात्मक तक आप क्या करेंगे, उसकी उपयोगिता मिलेगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। उसके बाद छठी इकाई पे क्या हो जाएगा, उससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, तो ये हो गया आपका 0। और 7 इकाई के बाद आपने अगर सेवन किया तो आपको उससे हानि होगी। अब उसके बाद इस तालिका में क्या दिखाया गया है कि कुल उपयोगिता, यानी कि कुल उपयोगिता के क्रम को दिखाने के लिए तालिका में इसी में हमने प्राप्त सीमांत उपयोगिता भी दिखा दी है और कुल उपयोगिता भी दिखा दी है। तो पहली इकाई से 8 है तो 8 को आप ऐसे ही लिख लेंगे। सेकंड में आप क्या करेंगे, 8 और 7 को प्लस कर दिया तो क्या हो गया, 15 हो गया। 8 7 + 5 इसको आपने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 20 हो गया। यानी जितनी भी आपकी सीमांत उपयोगिता है उसको अगर आप जोड़ देंगे तो आपको क्या प्राप्त होएगा, कुल उपयोगिता प्राप्त होएगी। तो आपकी चौथी इकाई पे कितनी हो गई है, 23, और पांचवी इकाई पे कितनी हो गई है, 24, और छठी इकाई पे आपकी कितनी हो गई है, उसमें आपने पूर्ण तृप्ति का बिंदु प्राप्त कर लिया है। कैसे प्राप्त कर लिया है कि उसमें अगर आप शून्य ऐड करेंगे तो आपका 24 का 24 रहेगा और वो कौन सा बिंदु हो जाएगा, आपका पूर्ण तृप्ति का बिंदु। फिर आपने 7वीं इकाई पे 24 से माइनस कर दिए 2 तो आपका कितना हो गया, कुल उपयोगिता को घटते हुए क्रम में दिखाने के लिए अब आपका 24 से माइनस कर दिया 2 तो कितना हो गई आपकी कुल उपयोगिता, 22। तो इसलिए आपकी कुल उपयोगिता कितनी है, पहली इकाई पे 8, दूसरी पे 15, तीसरी पे 20, चौथी पे आपकी 23 है, पांचवी पे 24 है, छठी पे 24 है और सातवीं पे कितनी हो गई, 22। तो स्थिति क्लियर हो गई। इसी को जब हम रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे तो भी आप इसको रेखा चित्र के माध्यम से, ये आपने इकाइयाँ दिखाई हैं जिन इकाइयों का आप सेवन कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। उसी प्रकार से आप यहाँ पर ओ वाई अक्ष पे क्या दिखा देंगे, प्राप्त सीमांत उपयोगिता, और ओ एक्स पे क्या दिखाई गई है, रोटी की इकाइयाँ। तो जैसे जैसे हमने तालिका बनाई थी उसी के अनुसार आप डिजिट भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप 5 10 15 20 25 इसका भी आप रेशियो ले सकते हैं। तो पहली इकाई पे आपको जो है कितना आपको सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, पहली इकाई पे कितनी प्राप्त हो रही, 8 प्राप्त हो रही है, तो 8 पे आप यहाँ पे चिन्ह लगा लेंगे, ठीक। दूसरी इकाई पे आपको कितनी प्राप्त हो रही है, 7 प्राप्त हो रही है, तो आपने इस पे 7 पे लगा लिया। तो जो आपको ये एरिया, आपको जो रेखा चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो आपका ये हो गई है, ये जो आई है यहाँ तक आपकी धनात्मक है, ये आपकी छठी इकाई पे शून्यात्मक हो गई है, और सातवीं इकाई पे आपकी क्या हो गई है, ऋणात्मक हो गई है। तो ये डायग्राम के द्वारा, तालिका के द्वारा पूरा स्पष्टीकरण किया गया है जिससे कि आपको आसानी से क्लियर हो जाए, और इस तालिका को या रेखा चित्र को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप समझ के बनाएं जिससे कि आप आसानी से अपने प्रश्न का जवाब उत्तर दे सके, और परीक्षा में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सब कुछ क्लियर है, और नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ लें और अच्छे से पढ़ाई करें जिससे कि आपको घबराहट ना हो। इसलिए ये हमने आपके लिए वीडियो बनाया है, और अपने साथियों को अवश्य शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।